अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में मैं बीएसएन का पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व कराऊंगा जो कि 4 फ़रवरी 2024 को हुआ। तो बीएसएन इज़ बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए जो एनटीएस का टेस्ट होता है तो बीएसएन का जो 4 फरवरी को हुआ था, मतलब लाइक कल जो हुआ था, तो उसके इंग्लिश और जो है वो केमिस्ट्री के पोर्शंस के करेक्ट आंसर्स मैं यहाँ पर इस वीडियो में बना रहा हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है वो अपने आंसर की इसको मैच कर सकें और साथ में वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर जो है वो बीएसएन के लिए तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के टेस्ट के लिए, तो वो भी इससे कुछ जो है वो उनको बेनिफिट मिले। तो पहले इंग्लिश के पोर्शंस की जो है वो मैं उसके आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा, देन केमिस्ट्री पोर्शन पे आएंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर किए जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग। तो इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास पहले तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आई थिंक 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो पहले वो उसको देख लेते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी बिलो एच। मीन्स के ब्लैंक्स हैं, तो आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है इसमें और ये काफ़ी आसान है। फर्स्ट, इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स डैश अ मिनिमम ऑफ अ मास्टर्स डिग्री। ये ज़रूरी है कि तमाम टीचर्स के पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री हो। तो ऑल टीचर्स देखें, टीचर्स आ गया तो टीचर्स यहाँ पर क्या हमारे पास है, दिस एक्चुअली प्लूरल। अब चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें जो है वो हैव लगाते हैं। तो ऑल टीचर्स हैव अ मिनिमम ऑफ अ मास्टर्स डिग्री, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। सेकंड है, आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर। मैंने गुड मॉर्निंग कहा, सुबह बखैर कहा अपने अम्मी और अब्बू से। तो से के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, प्रेपोजिशन है यहाँ पर। तो आई से गुड मॉर्निंग टू फादर एंड मदर, TO2 होगा हमारे पास। ठीक है। थर्ड है, दे डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग। वो देखते हैं टीवी हर शाम। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ये चूंकि प्लूरल है तो बजाय हम वॉचेस के हम वॉच लगाएंगे कि दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग। ठीक है, चूंकि दे हम IUV दे जो है उसके साथ हम जो है वो क्या करते हैं, एस या ES का इजाफा नहीं करते। ही शीट यानी सिंगुलर नेम होता है तो उसके साथ एस या ES का इजाफा किया जाता है वर्ब के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है, दिस फोटोग्राफ डैश टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब ये तस्वीर ली गई बहुत पहले। तो पास्ट इंडेफिनिट है, अ लॉन्ग टाइम अगो मतलब पुरानी बात की जा रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सॉरी लगी भी है यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो है ये पैसिव है, ली गई, तो मीन्स के वॉज वर्ड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म के तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, तो पास्ट को ये सेंस दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5 में, अनलेस न्यू रिजर्व्स आर फाउंड सून the world supply of coal is being dashed in such a way that with demand continuing to grow at present rates, reserve will be dashed by the year 2050। मतलब कि जब तक नए जो है रिजर्व्स को फाइंड आउट नहीं किया जाता जल्द से जल्द, तो दुनिया की जो सप्लाई है कोयले की वो कम से कम होती जा रही है इस तरीके से, और डिमांड इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है कि 2050 तक सारे जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर हमें दो ब्लैंक्स लगाने, एक ये ब्लैंक्स है यहाँ पर, एक ये ब्लैंक्स यहाँ पर है। तो ये चार ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो बी ऑप्शन होगा, डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड। तो डिप्लेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, इज बीइंग डिप्लेटेड, डिप्लेशन हो रही है, कम हो रही है कोल्ड रिजर्व्स की। ठीक है, कितना कि विल बी एग्जॉस्टेड बाय द ईयर 2050। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कि यहाँ तक कि ये 2050 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारे पास वर्बल एनालॉजीज की मैंने, तो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं इसके अंदर ना, जैसे डार्क इज टू लाइट। तो ये कंपैरिजन, इस तरह से एक और कंपैरिजन ढूंढना है। तो डार्क इज टू लाइट यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि वर्ड अपोजिट है। ठीक है, तो एक वर्ड है और उसका अपोजिट जो है वो दूसरा वर्ड है। डार्क मीन्स अंधेरा, लाइट मतलब रोशनी। इसी तरह अपोजिट हमें ढूंढने इन चारों में से। अब जैसे लिटिल, बिग, यस ये हमारे पास जो है वो अपोजिट्स है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो। देखिए बी ऑप्शन है फैट एंड हैवी,
ये दोनों सेम सिनोनिम्स है। स्मॉल एंड थिनी ये भी सिनोनिम्स है। मॉडेस्ट और एवरेज ये भी एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो जिस तरह की जो है ना आपको सिचुएशन दी गई हुई क्वेश्चन में उसी के लिहाज से आपको आंसर लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज एनालॉजी। तो एक और एनालॉजी है और वो क्या है, नेक्स्ट इज लैटिट्यूड इज टू लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो लॉन्गिट्यूड दो को जो है वो इस टू मतलब के कंपेयर किया जा रहा है कि लैटिट्यूड का ताल्लुक है लॉन्गिट्यूड से। तो लैटिट्यूड हम लोग कहते हैं दिस इज अर्जुल बलद और लॉन्गिट्यूड हमारे पास होता है दिस इज तूलुल बलद। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं ना, अगर या ग्लोब अगर आपने वर्ल्ड ग्लोब देखा है तो वर्ल्ड ग्लोब के अंदर क्या होता है कि इस तरह से ना कुछ लाइंस जो है ना इस तरह से यूं करके ड्रॉ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और कुछ लाइंस इस तरह से होती हैं, इस तरह से ग्लोब में होती है, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, तो दो लाइंस हमारे पास होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस तरह से और जो है वो चारों में से और क्या चीज़ आ जाएगी ऑप्शन में, मतलब ना करेक्ट है कि इस जैसी और कौन सी हम जो है ना वो एक सिमिलैरिटी बना सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन में हो जाएगा, दिस इज लेंथ इज टू ब्रेथ। चूँकि लेंथ जो है ना हम लोग किसी की लेंथ इस तरह से लेंथ अगर हम नापते हैं ना तो यू लेंथ नापते हैं, फिर ब्रेथ हम नापते हैं तो ब्रेथ हम दूसरी तरफ से नाप लेते हैं इस तरह से। तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों एक दूसरे के जो है वो, जैसे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वैसे लेंथ और ब्रेथ जो है वो दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 8 है बार्क इज टू डॉग। अब यहाँ पर जैसे डॉग है, अब डॉग क्या कहता है, बार्किंग करता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो कैट इज टू म्यू, कि कैट जो है वो म्याऊ करती है, म्यू करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद दो क्वेश्चन आपके पास, जो लास्ट के दो क्वेश्चन आ रही हैं पैसेज से आ रहे हैं, एक पैसेज दिया गया है और उसके दो क्वेश्चन आस्क किए गए। तो पहले पैसेज को रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसके आंसर्स भी हम लिखते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ balloon flight is simple. The propane is ignited in a burner that is placed directly beneath the opening in the bottom of the balloon. The balloon rises because the air inside the bag is warmer, therefore lighter than the outside air. If the balloon begins to descend too soon, the crew reignites the burner, sending another blast of lift-producing heat into the bag. A balloon consists of only three major parts: bag, basket, and burner. The bags or envelopes, as they are technically called, are made of nylon or polyester. They range in capacity from 33,000 to 100,000 cubic feet, and some reach as high as 7-story building. The crew basket, constructed from wicker or aluminum, is suspended from the bag by strong tapes. The burner is fixed to a metal platform above the basket. तो ये एक आसान सा पैसेज है। यहाँ पर एक बलून के बारे में बताया जा रहा है कि जो बलून जिस तरह से देखा होगा ना कि जिसमें लोग सवारी करते थे या बैठते थे, जिस तरह से फिर वो होती थी, उसमें एक बास्केट लगी होती थी, तो इसके वाले से बात की जा रही है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, द क्रू बास्केट ऑन अ बलून इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ विकर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो बास्केट होती है, तो जो बास्केट होती थी इस तरह जिस बास्केट में लोग बैठते थे, तो ये बास्केट बनी होती है एल्यूमिनियम से। What might you predict as an outcome if the crew basket were exchanged for one made of iron or steel? तो ये वैसे तो एल्यूमिनियम की बनी होती है, कह रहे हैं एल्यूमिनियम के बजाय ये लोहे की या स्टील की बनी होगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके फ़र्क क्या पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो द बलून वुड बी अनलाइकली टू राइज फ्रॉम ग्राउंड एट ऑल। मीन्स कि जो बलून है ना वो ऊपर उठेगी ही नहीं, चूँकि हैवी हो जाएगी। एल्यूमिनियम इसलिए लगाया जाता है कि एल्यूमिनियम हमारे पास एक लाइट मेटल है, एक लाइट मेटल होता है, उसका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है। यही आयरन जो है उसके मुकाबले में काफ़ी हैवी होता है। अगर आयरन की बास्केट लगा दी जाए तो उससे क्या होगा, इतना हैवी हो जाएगा कि वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, इन द रीडिंग अबव द बलून राइजेस बिकॉज द एयर इनसाइड द बैग इज वार्मर, दिस अकर्स बिकॉज डैश। मतलब जब हम रीडिंग करी हमने पैसेज की, हमने देखा कि बलून ऊपर उठ रहा है, चूँकि अंदर जो बैग के हवा भरी हुई है वो गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बलून ऊपर क्यों उठता है, तो सिंपल इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, व्हेन एयर इज हीटेड इट्स डेंसिटी चेंजेस।
जब हवा को गर्म किया जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जब ये लेस डेंसर होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, लेस डेंसर होकर। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो वेदर बलून ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद ये बायोलॉजी पोर्शन है, तो ये मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ये तो है, जैसे कि आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश डील करता हूँ, साथ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आ गए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट सॉल्व मैं इसको नहीं करूँगा। आई विल जस्ट सॉल्व द पोर्शन विच इज ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन, दैट्स माई सब्जेक्ट। राइट, ओके, केमिस्ट्री क्वेश्चन 71 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, इनमें से ट्रायगोनल पिरामिडल शेप किसका होता है? तो अमोनिया का होता है NH3 107 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ, दिस इज अमोनिया गैस, तो इसका ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है 160 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ, ठीक है। 72 है, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर, ये दो साइंटिस्ट हैं। तो पॉलिंग का पूरा नाम था लिनस पॉलिंग। 73 है, द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड डैश, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, या उर्दू में उसको कहा जाता है लजूजियत, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड कहलाती है। 74 है, व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन प्रोडक्ट देन रिएक्शन विल बी डैश, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन प्रोडक्ट, अब देखिए ये रिएक्टेंट हमारे पास है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसकी एंथैल्पी हमारे पास H1 कहलाएगी, इसकी एंथैल्पी हमारे पास H2 कहलाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो कह रहे हैं कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसकी 60 है और इसकी 40 है, तो क्या होगा कि जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो ये रिएक्शन हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक, सी ऑप्शन। 75 एवापोरेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हर टेम्परेचर पर होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर। 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, इसमें से स्टेट फंक्शन कौन नहीं है? तो वर्क डन जो है ना वो स्टेट फंक्शन नहीं है, चूंकि वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करता। देखिए T1 T2 हो सकता है, इस तरह E1 E2 हो सकता है, इस तरह P1 P2 हो सकता है, लेकिन हम कभी भी W1 या W2 ये इस तरह से नहीं कहते, इनिशियल और फाइनल वर्क, ठीक है, तो ये हम उसको इस तरह से नहीं कहते कभी भी, ठीक है। 77 है, सॉल्यूशन विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्यूट क्या आ जाएगा, तो दिस इज एक्चुअली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट बड़ी मिकदार में हो। 78 है, द कांस्टेंट फैक्टर इन बॉयल्स लॉ इज डैश, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये हमारे पास चूंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 है, द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन एयर इज ड्यू टू, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, के स्मेल जो है वो हवा में फैलती है, दिस इज डिफ्यूजन। 80 है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जब हम डिस्टिलेट करते हैं किसी को कम प्रेशर में, जैसे ग्लिसरीन को किया जाता है रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेट किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन, डी ऑप्शन। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें चीज़ों को सेपरेट करते हैं। 81 है, मल्टीपल बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड बाय थ्योरी डैश, तो किस थ्योरी में हम जो है ना डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं, तो वेस्पर थ्योरी ये कहलाती है, सी ऑप्शन। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पाई बॉन्ड्स हैं इनको इग्नोर कर देते हैं और उनको सिंगल बॉन्ड के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये वेस्पर होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 82 है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश, तो एंजाइम का जो प्रोटेनस पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम, को एंजाइम या फिर कोफैक्टर, तो इनको कहा जाता है, प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम को उसको कहा जाता है एपो एंजाइम, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये चैप्टर 10 से है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से। 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाईएस्ट होता है,
चारों में से। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पाई जाएगी, देखिए HCl में, HBr में, Br2 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वाटर में होती है। दैट्स वाई वाटर का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 84 है विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद डिक्रीज इन डैश। विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड की बढ़ती है जब डिक्रीज किस में होता है, टेम्परेचर में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी जिसको ईटा से शो करते हैं, दिस इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 85 है कैल्शियम कार्बोनेट इज अ पॉलीमॉर्फ एंड एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट पॉलीमॉर्फ है और कैल्साइट एरागोनाइट 2 सूरतों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक हमारे पास ट्राइगोनल होता है और ऑर्थोरोम्बिक होता है। जो ट्राइगोनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कैल्साइट, और जो ऑर्थोरोम्बिक होता है इसका जो है वो मिनरल नेम होता है एरागोनाइट। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर गिल्वानिक सेल। गिल्वानिक सेल जिसको हम लोग जो है वो वोल्टैइक सेल भी कहते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कौन सी बात इनकरेक्ट है गिल्वानिक सेल के बारे में? ए है रिडक्शन अकर एट कोहोट, तो नहीं होता ये, दिस इज कैथोड शायद लिखना चाह रहे होंगे, शायद ये लिखना चाह रहे होंगे कैथोड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, सी है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, डी है बोथ ए एंड बी। ओके, कौन सी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट है? तो देखिए गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या होती है, लाइक एक 2 वोल्टैइक सेल हम एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, इस तरह से 2 वोल्टैइक सेल कनेक्ट करते हैं, इसमें दोनों में एक प्लेट लगा लेते हैं और उनको बैटरी के साथ, वायर के साथ जोड़ देते हैं और शॉर्ट ब्रिज लगा लेते हैं। तो एक तरफ ये जिंक होता है, दूसरी तरफ कॉपर होता है। जिंक हमारा एनोड होता है, कॉपर हमारा कैथोड होता है। और जिंक एनोड पर हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, तो रिडक्शन कैथोड पर होता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन कैथोड पर होता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, तो ए हमारे पास, बी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है ना, तो सी ऑप्शन। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ मसला इसमें है, फिर से देख लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर गैल्वानिक सेल? तो रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, रिडक्शन कैथोड पर हो रहा है, गिवन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और जिंक हमारे पास यहाँ पर दिस इज एनोड है, तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ओके। बी ऑप्शन हमारे पास गलत है, सी है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड, लेकिन ये तो एनोड से कैथोड फ्लो करते हैं, जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमारे पास दोनों है, बी भी हो जाएगा और सी भी इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन 86 है, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक मसला है, ठीक है। 87 है मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाने के लिए हम लोग जिंक मेटल इस्तेमाल करते हैं, Zn, तो उसको मेटल के ऊपर कूट करते हैं, आयरन के ऊपर से, लेट से। 88 है द फिनोमिना यूज टू मेंटेन पीएच फेयरली कांस्टेंट इज कॉल्ड डैश, तो ये बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए। 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सी एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, नहीं ये नेगेटिव होगी चूंकि एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसको एटम में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 91 कैलोरी इज इक्वल टू, एक कैलोरी किसके बराबर है, तो 4.184 जूल के बराबर है, डी ऑप्शन। 91 है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन में चूंकि डबल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हमारे पास हो जाएगा। 92 है गैल्वानिक सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज इज कॉल्ड डैश, प्राइमरी सेल कहते हैं जो गैल्वानिक सेल रिचार्ज नहीं होते हैं, जैसे ड्राई सेल वगैरह। 93 है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड,
तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कहलाती है इंटरनल एनर्जी, सी ऑप्शन। 94 है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच हैज सम डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, तो इसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं जो इसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल होता है, डी ऑप्शन। 95 है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है, जब हाइड्रोजन मिलता है किसी FON में से किसी एक एलिमेंट के साथ। तो अमोनिया में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, चूंकि नाइट्रोजन से मिला हुआ है हाइड्रोजन। 96 से डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जांपल ऑफ, ये एलोट्रोप्स है, एलोट्रोपी के एग्जांपल है। 97 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन चारों में से क्या होगा, तो जो आराम से मतलब के ना H+ को लॉस करेगा। तो एसिड के बारे में हम जानते हैं, एसिड हमारे पास क्या होते हैं, H+ डोनर्स होते हैं, ये H+ देते हैं, और जितने आराम से जो H+ लॉस करेगा वो उतने आराम से जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखिए HI जो है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो HI में H+ आराम से लॉस हो सकता है, दैट्स वाई HI जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये हमारे पास तमाम हैलोजन एसिड्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये सारे हैलोजन एसिड है जिसको HX से शो करते हैं। 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से किससे करंट कंडक्ट नहीं होगा, NaCl सॉलिड, तो ये अब कभी करंट कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन और एक्वस में कंडक्ट हो सकता है, तभी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। 99 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड एट माउंट एवरेस्ट ड्यू टू डैश, माउंट एवरेस्ट में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, मोर ह्यूमिडिटी, डी बोथ बी एंड सी। तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्यों रिड्यूस हो जाता है, तो वेपर प्रेशर, चूंकि जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 है विच व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, ओके यूरिया की मोलरिटी पूछ रहे हैं और 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास हमारे पास है मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है दिस इज मोल्स पर लीटर, मोल्स के लिए मास चाहिए होता है, मोलरिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय MFM मल्टीप्लाई बाय cm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा इनकम्प्लीट है भाई, चूंकि फिर हम इसमें किस तरह से हम मास तो हमें दिया हुआ नहीं है ना, तो मास नहीं दिया हुआ तो मोलरिटी तो निकाल नहीं सकते, सिर्फ वॉल्यूम के थ्रू तो नहीं निकल सकते मोलरिटी, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट आंसर। तो बेटा ये सारे हमने MCQs यहाँ पर जो है वो कवर अप किए BSN के, और इसमें देख लिया किस तरह के क्वेश्चन इसमें आस्क किए गए, सो फार इजी क्वेश्चन है। बाकी जो है वो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको BSN की तैयारी के लिए या कोई भी एंटी टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो और आपको PDF नोट्स रिक्वायर्ड है, PDF नोट्स या फिर जो है वो पास्ट पेपर्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिक्वायर्ड है BSN के लिए, NTS के टेस्ट के लिए, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दें और मैं आपको जो है वो जो भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा आई विल सेंड इट टू यू। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।